प्रोग्राम एसएस पॉइंट। मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ्स वीडियो। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने बहुपद देखा था। ठीक है, बहुपद के हम लोगों ने सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आते हैं और बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या होने चाहिए? दो चर। मान लेते हैं दो चर हमारे पास x और y हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? रैखिक समीकरण। उसके बाद समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए? इक्वल। ठीक है, बराबर का साइन चाहिए। अब रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का तात्पर्य एक रेखा से है। किसी रेखा के समीकरण को क्या कह सकते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इससे पहले की क्लासेस में यानी कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रेखा का समीकरण या एक रेखा के समीकरण को हम लोग ax + by + c बराबर 0 से निरूपित करते हैं। ठीक है, क्या? ax + by + c बराबर 0 ये हमारा एक रेखा का समीकरण है, इसे हम लोग एक रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे इसी रैखिक समीकरण पर। ठीक है, जहां पर a b c हमारी कोई वास्तविक संख्या होंगी, a b c वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, a b c वास्तविक संख्या होंगी और x और y हमारी चर राशि होगी। क्या होगी? चर राशि होगी। मैंने बताया था कि चर राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मान निरंतर बदलता रहता है, मतलब लगातार बदलता रहता है, वो चर राशियां होती हैं। अच्छा भाई, ये एक रेखा का समीकरण है। क्या है? रेखा का समीकरण है। तो इसको अगर हम लोग ग्राफ पर, ठीक है, ग्राफ पर शो करेंगे, ग्राफ पर दिखाएंगे कि ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर जो x और y है, अगर हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है, ग्राफी निरूपण देखेंगे तो x और y जो है, यहाँ का जो x है वो x एक्सिस को बताता है, x अक्ष को दिखाएगा, और y जो है वो y अक्ष को दिखाएगा। ठीक है, और a b c जो होंगे x अक्ष पर चली गई दूरी और b जो होगा y अक्ष पर चली गई दूरी आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बीजगणितीय निरूपण है। ठीक है, ax + by + c बराबर 0 अगर ऐसा दिखा तो हम लोग इसे बोलेंगे बीजगणितीय निरूपण। और इसका निरूपण जब इसे हमें दर्शाना होगा ग्राफ पर, तो हम लोग यहाँ से a और b का मान निकालेंगे कि x अक्ष पर कितनी चली गई दूरी है और y अक्ष पर चली गई कितनी दूरी है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एक रेखा के समीकरण को हम लोग किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, रेखा का समीकरण सब लोगों को आता है। ठीक, चलो आज से बिल्कुल दिमाग में बैठा के चल रहे हैं कि किसी रेखा के समीकरणों को हम लोग ax + by + c = 0 से निरूपित करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हम लोग उन क्वेश्चंस के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास 9 में रैखिक समीकरण पढ़ा था। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि किसी रेखा के समीकरण से कैसे उसे ग्राफ पर निरूपित करा है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं वहां पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 60 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना। भैया इसको बीजगणितीय रूप में मतलब एक समीकरण बनाना है और ग्राफ भी बनाना है। इससे जो समीकरण बनेगा वो एक रेखा का समीकरण होगा और उस रेखा को ग्राफ पर प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 60 गुनी आयु का था। तो मान लेते हैं क्या कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु भी आफ्ताब की कितनी मान लें? x वर्ष। क्या मान लें? x
ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु को हम लोग वाई वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, वाई वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष पहले बात करेंगे, क्या 60 वर्ष पूर्व बात करेंगे। अगर 60 वर्ष पूर्व, तो अगर अभी आप 17 साल के हो तो 60 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 17 माइनस 10 या 17 माइनस 7। अगर अभी आप 17 साल के हो तो 60 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 10 साल के रहे होंगे, है ना। 17 माइनस 7 करते हैं। तो उसी तरह अगर उसकी वर्तमान आयु x है, किसकी? आफ्ताब की। ठीक है, तो 60 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? ठीक है, अब आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी भाई? x माइनस 7। ठीक है, तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? तथा पुत्री की आयु कब? 60 वर्ष पहले। ठीक है, 60 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 और पुत्री की आयु y माइनस 7, y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 60 गुना था। कौन बड़ा होगा भाई, आप बताएं? बड़ा आफ्ताब होगा, क्योंकि वही है पिताजी। ठीक है, आफ्ताब बड़ा है भाई। जब आफ्ताब बड़ा है तो क्या होगा? x माइनस 7 आफ्ताब की आयु है और y माइनस 7 उसकी पुत्री की आयु। तो बड़ा कौन है? आफ्ताब। तो दोनों को बराबर करने के लिए पुत्री की आयु को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मतलब पुत्री की आयु को अगर 7 गुना बढ़ा दिया जाए तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रश्नानुसार हमसे यही कह रहा है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो पिता की आयु 7 गुनी है, पुत्री की आयु को पिता की आयु से बराबर करने के लिए हमें पुत्री की आयु को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुत्री की आयु हमने बढ़ा दी। या तो पुत्री की आयु को 7 गुना बढ़ा लीजिए या तो पिता की आयु को 7 गुना घटा दीजिए। घटाने का क्रम क्या होगा कि या तो इसमें 7 से गुणा कर लीजिए या तो इसमें 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो अभी पहला हमारा यहाँ से हम एक समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? ये x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। या दूसरी तरीके से कह सकते हैं x माइनस 7y 49 में से 7 गया प्लस 42 बराबर 0। ये हो गया हमारा बीजगणितीय निरूपण। क्या हो गया? बीजगणितीय निरूपण। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा के समीकरण से बिल्कुल मिलता है। अगर इनकी तुलना एक रेखा के समीकरण से की जाए, रेखा के बीजगणितीय समीकरण से की जाए तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो इसे मान लेंगे समीकरण। ठीक है, अब दूसरी बात बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष आगे, ठीक है, अब से 3 वर्ष आगे मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना होगा। ठीक है, तो अब से 3 वर्ष आगे अगर बढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन देखेंगे क्या? अब से मतलब वर्तमान से। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद, ठीक है, क्या हो जाएगी? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी भाई? आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? आफ्ताब की आयु अगर अभी x है 3 वर्ष बाद कितनी जाएगी? x प्लस 3। ठीक है, अभी आप 17 साल के हो तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? 17 प्लस 3 मतलब 20 साल के हो जाओगे। ठीक है, अच्छा अब पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितनी? पुत्री अभी कितनी की? y वर्ष की है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? अच्छा पिता अब कितना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, तो पिता प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं वापस से? ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 3 ये क्या है? पिता की आयु और y प्लस 3 ये क्या है? पुत्री की आयु। तो कौन 3 गुना हो रहा है? पिता 3 गुना ज्यादा है तो पुत्री को उसके बराबर करने के लिए पुत्री में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तब पुत्री की आयु और पिता की आयु बराबर हो जाएगी। क्लियर? चलो तो फिर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 कितना हो
3y प्लस 3 त्रिका 9। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है इसमें, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। या हो जाएगी ये क्या, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये भी क्या है, एक रेखा के समीकरण की तरह है, या रेखा का समीकरण ही है। ठीक है, तो इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2, बीजगणितीय निरूपण हो गया दोनों का। अब दूसरा काम हमको क्या करना है, उनका ग्राफीय निरूपण भी करना है ना, ग्राफीय निरूपण करना है ना भाई। तो हमने बीजगणितीय निरूपण कर लिया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब वही पुरानी बात है, ये एक रेखा का समीकरण है, इस समीकरण को लेकर के हम लोग तीन बिंदु निकालेंगे। ठीक है, 3 बिंदु निकालेंगे और उन 3 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाएगी और उसमें देखेंगे कि दोनों का ग्राफीय निरूपण किस तरह का मिलता है। क्लियर, यहाँ तक की बात नोट कर लिए। ठीक है, अब देखते हैं, तो बीजगणितीय निरूपण हो गया, वही क्वेश्चन। अब उसी में आगे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफीय निरूपण करना है। चलो भाई वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे की बातें इतना नोट कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके आगे की बातें हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब उसकी बात में क्या कह रहा है, इसका समीकरण पहला कितना माने थे भाई हम लोग, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये समीकरण एक था। दूसरा समीकरण कितना था, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक समीकरण ये बना था और एक समीकरण ये बना था। ठीक है, 2 समीकरण थे हमारे पास। चलो भाई, 2 समीकरण से 2 रेखा बनेगी और दोनों रेखा को बनाने का काम करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैंने बताया है कि किसी भी एक चर राशि को अकेला कर दो। x अकेला है तो इसको बिल्कुल अकेला कर दो। क्या हो जाएगा, x बराबर 7y माइनस 42, 7y माइनस 42। x अकेला है। अब यहाँ पर y का मान रखते जाओ और x का मान निकलता जाएगा। कहाँ तक निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे, यानी 3 पॉइंट निकालेंगे। तो पहले अगर y बराबर 6 रख दो, क्या रख दो, 6 रख दो। x बराबर क्या हो जाएगा, 7, 7 6 42 माइनस 42, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब y बराबर 6 रखोगे। ठीक है, अब अगर x बराबर 5 रख दो, कितना रख दो, 5 रख दो, सॉरी y बराबर अगर आप 5 रख दिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 35 माइनस 42, कितना हो जाएगा, 35 में से 42 जाएगा तो 7। ठीक है, और वो भी माइनस, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस। आई बात समझ, 2 पॉइंट मिल गए। तीसरी बार अगर हम लोग x बराबर 7 रख दें तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49, मतलब 7 7 49 माइनस 42, कितना हो जाएगा 7। y बराबर 7 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 7 रखेंगे, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वो भी 7 हो जाएगा। इस तरह से एक समीकरण से, ठीक है, एक समीकरण का उपयोग करके हम लोगों ने 3 बिंदु निकाले। क्या निकाले, 3 बिंदु निकाले। ठीक है, पहला क्या, जब y बराबर 6 रखें तो x बराबर 0 मिला। ठीक, फिर y बराबर 5 रखें, x बराबर माइनस 7 मिला। ठीक है, फिर y बराबर 7 रखें तो x बराबर क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात हम लोग इस पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी किसी एक चर राशि को अकेला कर दो, x को अकेला करना आसान है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 6 बराबर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर y बराबर क्या रखते हैं हम लोग, y बराबर रखते हैं -2, क्या रखते हैं, -2। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 -6 प्लस 6 मतलब 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने क्या, y बराबर कितना रख दिया, -3 रख दिया, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 से 9, -9 प्लस 6 मतलब -3। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक, आई बात समझ लो। ठीक है, y बराबर -3 रखेंगे तो x बराबर भी -3 मिलेगा। अच्छा भैया, अब x बराबर अगर
-1 रख दिया जाए। ठीक है, क्या रख दिया जाए? -1। तो y बराबर अगर -1 रख दिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? -3 बन गया। 3 -3 + 6 मतलब 3। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 का जब y बराबर 1 रखा गया। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा भाई? यहाँ से भी हमें 3 बिंदु मिल गए, है ना? 3 बिंदु मिल गए ना भाई। पहला क्या, जब हम लोगों ने y बराबर -2 रखा, y बराबर -2 रखा, x बराबर 0 मिला। क्लियर? फिर उसके बाद y बराबर हम लोगों ने -3 रखा, तो x बराबर कितना मिला? -3 मिला। ठीक है, फिर y बराबर -1 रखा, तो x बराबर कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, अब यहाँ से दोनों समीकरण, दोनों रेखा के समीकरण से 3 बिंदु हम लोगों ने निकाले। अब इन बिंदुओं का हमें क्या करना है? ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ग्राफीय निरूपण वर्ड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? y डैश, ये x डैश, ये x। चलो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाम सबका नंबर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसमें -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -7। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ग्राफ बना लिया। अब इनका निरूपण करते हैं। पहले क्या है? 0, 6। x अक्ष पर 0 यानी ये मिलेगा। ठीक है, और y अक्ष पर 6 मतलब ये बिंदु हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? -7, 5। ठीक है, तो -7 क्या हो जाएगा भैया? x अक्ष पर -7 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और y अक्ष पर 5। ठीक है, x अक्ष पर -7 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और y अक्ष पर 5 मतलब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसको बाहर थोड़ा सा और इसको बाहर। ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बार 7, 7 x अक्ष पर भी 7 और y अक्ष पर भी 7। इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लो। ठीक है, ये बिंदु। अब इन तीनों बिंदुओं से जाती हुई एक रेखा। ठीक है, ये पहला वाला निरूपण हो गया। ठीक है, पहला निरूपण हो गया। एक बिंदु ये मिला, इसे हम लोगों ने क्या बोला? -7, 5। ये मिला 0, 6। ठीक है, और ये मिला कितना? 7, 7। ठीक है, मिल गया भाई इतनी बातें। ठीक है, चलो एक रेखा तो निरूपित हो गई। अब दूसरी रेखा का निरूपण करते हैं। 0, -2 ये बिंदु मिलेगा। ठीक है, फिर -3, -3 एक -3 ये और एक -3 ये। ठीक है, ये बिंदु मिलेगा हमें। ठीक है, फिर 3, 1 x अक्ष पर 3 और y पर 1। ठीक है, ये मिलेगा। ठीक, अब इनमें से भी जाती हुई एक रेखा खींच दी जाए ऐसे। ठीक है, ये भी एक रेखा होगी जहां पर पहला बिंदु कितना है? 0, -2। ये 0, -2। दूसरा बिंदु कितना है? -3, -3। और तीसरा बिंदु कितना है? 3, -3। ठीक है, तो इस तरह से एक रेखा का निरूपण ये हुआ और दूसरी रेखा का निरूपण ये हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था कि पहले हमें इसके बीजगणितीय निरूपण दिखाना था। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इक्वेशन बनाई थी इससे पहले एक काम। दूसरा ये बोल रहा था कि इसका ग्राफीय निरूपण भी करना था, तो हम लोगों ने ग्राफ निकाला।
ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो भाई। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हम लोग बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे, जो एक रेखा का समीकरण होगा, उसके बाद फिर हम लोग उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करो। ज्यामिति मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। पहला क्या बोल रहे हैं, मान लेते हैं बल्ले और गेंद की कीमत को सबसे पहले, ठीक है, कि बल्ले की कीमत x और गेंद की कीमत y है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य, ठीक है, बल्ले का मूल्य कितना भाई, x रुपए, कितना x रुपए, ठीक है, तथा गेंद का मूल्य, ठीक है, गेंद का मूल्य कितना भाई, y रुपए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 6 बल्ले और 3 गेंद खरीदे, पर ये कह रहा है ना, हाँ, ठीक है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, कितना, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले खरीदेगा तो कितने का, 3x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 का प्रश्नानुसार, है ना भाई, ठीक है। एक बल्ला x रुपए का है, तो 3 बल्ले कितने का आएंगे, 3x का। इस तरह से मान लो कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है ना, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 3 चॉकलेट कितने की हो जाएगी, 5 टाइम 15 रुपए, क्या कर देंगे, गुणा कर देते थे, तो गुणा कर दिया, ठीक है। क्लियर, ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है, उसी तरीके के बल्ले और गेंद वापस से खरीदा है, लेकिन इस बार गेंद की संख्या 3 तथा बल्ले की संख्या 1 है, ठीक है, गेंद की संख्या 3 तथा बल्ले की संख्या 1 है। तो प्रश्नानुसार दूसरी बार कितना बोला, 1 बल्ला और 3 गेंदें खरीदा, तो कितने की मिली है, 1300 रुपए, है ना, ये बोल रहा है भाई, ठीक है, कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी, है ना, सही है, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई, अब इसमें क्या होता है, इससे पहले क्या बोला था कि 6 गेंदें खरीदी थी, ठीक है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, सही है, ठीक। तो ये हमें समीकरण 1 की तरह दिख रहा है, ठीक है, वैसे अच्छे से लिख के जाएगा 3x + 6y - 3900 बराबर 0। ये एक रेखा का समीकरण हो गया ना भाई, ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लो। और दूसरी रेखा का समीकरण कुछ ऐसे बन रहा है, x - 3y बराबर -1300 बराबर 0। ये दूसरी रेखा का समीकरण है। अब इस रेखा के समीकरण को निकालेंगे, इसमें से 3 बिंदु, और इस रेखा के समीकरण से भी 3 बिंदु निकालेंगे और फिर उनका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो पहले इस रेखा को देखेंगे, क्या, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से 3x है ना, उधर चला जाएगा तो भैया पूरे में कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 3x = 3900 - 6y, x 3 उधर में कितना हो जाएगा, 3900 - 2, ठीक है, जो हो गया, ठीक है। अब भाई जब ये हो गया, यहाँ पर x का y का मान रखते जाओ और x का मान मिलता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, जब नहीं समझ में आया तो 3 कॉमन ले लो, कितना लगेगा, 3900 - 6y बटा 3, और इसको भाग दोगे x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 का 9, 1300 - 3 दूनी 6, ये बन जाएगा समीकरण। चलो भाई इस समीकरण से 3 बिंदु निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 - 2y, ठीक है।
तो भाई अगर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y बराबर रख दें, कितना रख दें भाई, y बराबर रख दें 500, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1000, x बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक, अच्छा अब दोबारा क्या करें कि y बराबर हम लोग कितना रख दें, y बराबर रख दें 300, है ना, 500 रख दिए, y बराबर 600 रख देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 6 दूनी 1200, x बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक, फिर y बराबर कितना रखते हैं हम लोग 700 रखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1400 मतलब माइनस 100। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दिखा कि x और y में 3 बिंदु हम लोगों ने निकाले, क्या किए 3 बिंदु हम लोग निकाले। क्या क्या निकाले भाई, x का मान और y का मान। जब y बराबर हम लोगों ने पहली बार कितना रखा 500 रुपया रखा, मतलब 500 रखा, x बराबर कितना मिला 300 मिला। फिर y बराबर हम लोगों ने कितना रखा 600 रखा, ठीक है, x बराबर कितना मिला 100 मिला। फिर उसके बाद y बराबर हमने कितना रखा 700 रखा, x बराबर कितना मिला माइनस। ठीक है, ये बन गया भाई। अब दूसरा समीकरण जो ये है, ठीक है, दूसरे समीकरण को लेते हैं और वहां से निरूपण करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये x माइनस 3y बराबर 1300 था, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस x प्लस 3y, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1300 माइनस प्लस 3y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, सही, x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने बात कर दूसरे समीकरण से। यहाँ पर y का मान कितना रखा जाए, पहले y का मान यहाँ में 5 रख दिया जाए, ये 4 रख दिया जाए, पहले 400 रख दिया जाए, तो x का मान कितना रहेगा 1300 माइनस 4 का ही 1200। ठीक है, तो y बराबर कितना, x बराबर सॉरी कितना हो जाएगा माइनस 100। ठीक है, कब जब y बराबर 400 प्लस 100। ठीक है, अच्छा अब y बराबर हम लोग कितना रखते हैं, y बराबर अब हम लोग रखते हैं कितना रखते हैं 500 रख दें क्या। ठीक है, चलो 500 रख देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1 का ही 1500। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 200, है ना। ठीक है, जब y बराबर 500 रखेंगे। अब अगर हम लोग x बराबर सॉरी y बराबर, ठीक है, कितना रख दें 300, है ना, 300 रख दें, x बराबर कितना हो जाएगा 1300 माइनस 3 कितना 900, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 2 13 9 4 13 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें 3 बिंदु मिल चुके हैं हम लोग, है ना, 3 बिंदु मिल गए ना x और y के। तो चलो भाई, पहला बिंदु क्या था, जब y बराबर हम लोगों ने 400 रखा था, तो x बराबर कितना था हमारा 100 आया। ठीक है, फिर y बराबर अगर हम लोगों ने 500 रखा, x बराबर हमें कितना मिला माइनस 200। ठीक है, फिर y बराबर हम लोगों ने कितना रखा 300 रखा, x बराबर कितना मिला 400 मिला। ठीक है, अब इस संख्या को किस प्रकार की संख्या मिली है, इसे ग्राफ में बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बनाना तो है ही। कैसे बनाएंगे ये देखना है। ग्राफ बनाओ भाई, पहले तो ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ होना चाहिए ना भाई पहले। चलो बना लो पहले ग्राफ। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7।
नाम कर लो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 सब कैसे माइनस में, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 ये y ये y', ये x ये x'। अब हम लोगों के पास जो ग्राफ होता है एक्चुअल में आप लोगों के पास कॉपी में जरा देखना, मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरह का ग्राफ पेपर बना हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो होता है एक वर्ग होता है, ठीक है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग की दूरी मानते हैं। अगर इसे 1 मानते इसे 2 मानना पड़ता था और इसे 3 मानना पड़ता था। एक वर्ग को हम लोग मान लें कितना 100। अगर ये हमारा 100 हो जाए तो ये वाला कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 300। क्या लिखेंगे यहाँ तक हो गया, ग्राफ बना लिए। अच्छा देखो आप लोगों के ग्राफ पर कुछ ऐसा रहा होगा जिसे हम लोग एक वर्ग मानते थे, है ना। इसको क्या मानते थे एक वर्ग है, इसको क्या मान लेते थे एक वर्ग। तो ये एक वर्ग के नीचे हम लोग क्या मानते थे 1, दूसरे के नीचे 2, तीसरे के नीचे 3। अगर एक वर्ग बराबर हम लोगों ने 100 मान लिया, है ना। क्या एक वर्ग बराबर 100, है ना। तो एक वर्ग ये पहला वाला कितने का 100 का, दूसरा वाला कितने का 200 का, तीसरा वाला कितने का 300 का, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी देखना है। अगर ये 3 5 है, ठीक है, तो एक को अगर 100 मान ले, क्या मान ले 100 मान ले, ठीक है। इसका क्या बनेगा 3, 5, इसका 1 और 6, इसका -1 और 7, ठीक। उसी तरह इसका क्या बन जाएगा भाई, एक वर्ग बराबर अगर 100 मान लेते हैं तो, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा 1 4 फिर -2 और 5 फिर 4 और 3, ठीक है। चलो तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको आप शो कर लेंगे 3, 5 देखना है। तो ये 3 है ये 5 है, ठीक है। बढ़ाओ लाइन आगे आगे। ये पॉइंट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 3, 5। दूसरा कितना 1, 6 है ना, ये 1 और ये 6, ठीक है। इसको भी बढ़ा दो आगे, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या है 1, 7, 1, 7 -1 ये है, 7 ये है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लो भाई, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया। अब इस तीनों से होती हुई एक रेखा खींच दो। क्या, इस तीनों से होती हुई एक रेखा खींच दो, ठीक है। ये रेखा खींच गई भाई, ठीक। ये क्या है 3, 5 मतलब ये 3, 5। ये कितना है भाई 1, 6 और ये कितना है -1, 7। तो इस तरह से इस समीकरण से, ठीक है, ये जो रेखा का समीकरण था, इस रेखा के समीकरण से ये वाली लाइन बना ली गई, ठीक है। अब उसी तरह इस वाली रेखा का समीकरण दिया हुआ था, इस वाली रेखा का समीकरण ये था, इससे 3 बिंदु ये मिले थे, इन 3 बिंदुओं से एक लाइन बनानी है। तो पहला क्या होगा 1, 4, 1 और 4 मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा -2, 5 -2 ये है, 5 ये है, ठीक है। इसको बढ़ा लो भाई, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। फिर तीसरा क्या है 4, 3 तो 4 हमारा क्या है ये और 3 हमारा ये, ठीक है। ये बना लो भाई लाइन, ठीक है। तो अब इससे जाती हुई एक लाइन, तीनों बिंदु से जाती हुई क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। क्लियर है। तो 2 लाइनें बन गई, जिसमें से ये कितना था 1, 4 है ना, 1, 4 ये वाला था, ठीक है। -2, 5 -2, 5 ये वाला था बिंदु, ठीक है। 4, 3 4 ये 4, 3, ठीक है, 4 पे और 3 पर, ठीक है। तो इस तरह से 2 रेखाएं आपस में एक ही ग्राफ पर निरूपित होकर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इससे आगे के क्वेश्चंस पर बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर चाहो तो उसे खुद से करो, ठीक है, नहीं तो हम लोग अगली क्लास में वापस से डिस्कस करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस पर और आगे की बातों को सोचेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल्स पर आकर के, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।